14 साल तक गाय मार रहेगी, उसके बाद वो सब्जी भाजी बन जाएगी। यही है मोदी का गाय प्रेम। वोट लेना होता है तो गौरक्षा के सबसे बड़े ठेकेदार बन जाते हैं और अब कह रहे हैं कि हाँ गाय खा सकते हो। ये इनका हिंदुत्व है। 14 वर्ष तक वो मार रहेगी, उसके बाद सब्जी भाजी हो जाएगी। यही नहीं, भाजपा के गाय प्रेम की पोल तो संसद में भी खुल गई जब एक राज्यसभा सांसद ने मोदी सरकार का हिंदुत्व उच्च सदन में बेनकाब कर दिया। गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाले लोग मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। वाकई आज भाजपा का असली चेहरा, जो खुद को हिंदुत्व और गौरक्षा का सबसे बड़ा ठेकेदार बताती है, उसका असली चेहरा पूरे देश के सामने बेनकाब हो चुका है। क्योंकि खुद भाजपा के उन चेहरों ने गाय खाने की बात कही है जिन्हें अंधभक्त हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा मानते हैं। वो बयान भी हम आपको सुनाएंगे और साथ ही साथ ये भी दिखाएंगे कि जब से मुस्लिम समाज के लोगों ने गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने की मांग उठाई है, तब से अंधभक्त कैसे बौखलाए हुए हैं। ऐसे में शुरुआत भाजपा के दिखाए वाले गाय प्रेम से ही। शुभेंदु अधिकारी, जो कि बंगाल के नए मुख्यमंत्री बनाए गए, उन्होंने सीएम की कुर्सी पर बैठते ही एक ऐसा फैसला लिया जिसने उनके हिंदुत्व की सारी कलई खोल कर रख दी। शुभेंदु सरकार का अब एक नया निर्देश आया है कि गोवंश परिवार के किसी भी पशु जिनकी उम्र 14 साल से कम हो, उनको नहीं काट सकते। जिसके बाद सवाल उठे कि फिर 14 साल के बाद का क्या होगा। यानी अगर गाय बूढ़ी हो जाए तो फिर वो गौ माता नहीं है। गाय बूढ़ी हो जाए तब उस गौ माता की सेवा भाजपाई नहीं करेंगे। गाय बूढ़ी हो जाए तब नरेंद्र मोदी और शुभेंदु अधिकारी को गाय की चिंता नहीं। गाय काटने की इजाजत है 14 साल के ऊपर। वाकई ये सवाल जरूर खड़े होंगे कि क्या केवल 14 साल तक की गाय हमारी माता रहेगी, उसके बाद सब्जी भाजी बन जाएगी। ऐसे तमाम सवाल खड़े हुए। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब भाजपा के नेता मंत्री का गौ प्रेम उजागर हुआ हो। हिमंता बिस्वा को जानते होंगे आप लोग, असम के मुख्यमंत्री, जिन्हें अंधभक्त हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा मानते हैं। उस व्यक्ति ने ये बात कही थी कि गाय खानी है खाइए, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, बस घर में खाइए। गोमांस खाने वाला कैंडिडेट को वोट चाहिए सर। क्यों नहीं चाहिए? असम में बहुत सारे मुस्लिम लोग हैं, ये गोमांस खाते हैं। हम मना तो नहीं कर रहा हूँ, हम एक ही बात बोला हूँ, घर का अंदर खाओ, सामाजिक प्लेस में मत खाओ। हर मुसलमान खाते, असमिया मुसलमान भी गोमांस खाते, हम कैसे मना करूंगा। सुना आपने, एक गाय प्रेमी क्या ऐसे बयान दे सकता है? कतई नहीं। फिर ये लोग तो इतने बड़े वाले बेशरम है कि फिर ऐसी चीजों का बचाव भी करने में जुट जाते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सुधांशु त्रिवेदी जी, उन्होंने तो अपने नेता के बचाव में गायों को कैटेगरी में बांट दिया। बताइए कि बीफ नॉर्थ ईस्ट में क्यों अलाउड है? आपके बीजेपी के नेता भी बीफ नॉर्थ ईस्ट में खुद गर्व से कहते हैं कि हम खाते हैं। और ये जो गौ हत्या पर बैन लगना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में नहीं लगेगा, ये गोवा में नहीं लगेगा, बहुत सारे स्टेट्स में नहीं लगेगा। बहुत गजब जानकारी आप लोगों को रहती है, बताता हूं। हमारे लिए कौन माता है? गाय माता है। हाँ? ठीक। जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है वो गाय है क्या? नहीं जी, उसका नाम है मिथुन। जो गाय है उसका जूलॉजिकल नाम है बस इंडिकस, और जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है दैट इज बस टॉरस। तो हम होमोसोपियंस है ना, औरंगुटान नहीं है, होमो इरेक्टस है ना। हाँ। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं गाय माता है, मतलब एक खास प्रजाति की गाय को खाना वहां पर अलाउड है। अब जैसे गाय माता है, जर्सी गाय माता नहीं है ना, भारतीय गाय माता है। तो इसलिए मैं कहना एक ब्रीड। देखा आपने, जब बात अपने पर आई तो गाय को भी बांट दिया। ये तो है इन लोगों की राजनीति। इंसानों के धर्म जाति पर तो राजनीति करते ही हैं, अब जानवरों को भी नहीं बख्श रहे हैं। खैर, इन लोगों का गाय प्रेम तो तब और भी खुलकर सामने आ गया जब राजस्थान से एक भयावह तस्वीर सामने आई। सैकड़ों गायों की लाशें ऐसे कूड़े के डंपिंग यार्ड में पड़ी हुई थी, और ये उस राज्य में हुआ जहां बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन वाली सरकार। वहां सैकड़ों गायों की लाशें ऐसे कूड़े के ढेर में पड़ी हुई थी। और हद तो तब हो गई जब इस खबर को दबाने की कोशिश भी की गई। खबर कहीं चर्चा का विषय बनी ही नहीं, गोदी मीडिया ने पूरी तरह से दबा दिया ताकि भाजपा का हिंदुत्व खतरे में ना आ जाए। खैर, इन सब के बीच सबसे अलग संदेश तो मुसलमानों ने दे दिया। बकरीद के मौके पर जगह जैसे तस्वीरें आई जहां मुस्लिम समाज के लोगों ने गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने की मांग उठाई। हम अपनी हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं, प्रदेश की हुकूमत से भी, सेंटर की हुकूमत से भी, कि गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दीजिए। मैं बोलूंगा गाय को आप कहिए कि राष्ट्रीय पशु का दर्जा दीजिए। गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दीजिए। गाय को ये ऐलान करना मकसद था। मुसलमानों की इस मांग ने मोदी सरकार और भाजपा के हिंदुत्व की ऐसी कलई खोली है कि आज भक्त मुंह छिपाते फिर रहे हैं। अब कोई भी आगे आकर मुसलमानों की इस मुहिम का हिस्सा नहीं बन रहा है। हिंदू समाज के वो लोग जो खुद को गौरक्षा का ठेकेदार बताते फिरते हैं, वो पूरी तरह से चुप्पी साधे बैठे हैं। खैर, इसी पर राजनीतिक विश्लेषक हैं लक्ष्मण यादव। वो बीजेपी से सवाल पूछते हुए लिखते हैं कि क्या भाजपा इस मांग को मानेगी? अगर गाय राष्ट्रीय पशु घोषित हो गई तो फिर वर्षों से गाय के नाम पर चली राजनीति का क्या होगा? हिंदू मुसलमान की बहस किस मुद्दे पर होगी? गौरक्षा के नाम पर सक्रिय संगठनों का एजेंडा क्या रहेगा? वाकई बड़े सवाल है।
खैर इन सब के बीच अब देखना ये होगा कि क्या मोदी सरकार जो खुद को हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा दिखाती है, भाजपा जो खुद को गौ रक्षा का सबसे बड़ा ठेकेदार बताती है, वो क्या गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग पर विचार करेगी या फिर ऐसे ही राजनीति चलती रहेगी? ऐसे में इस पर आप दर्शकों का क्या मानना है? आप भी अपनी राय जरूर कमेंट करें।